हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष पर स्वागत है। आज हम आप सभी को ऑस्कर अवार्ड के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। इसमें आपको कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आपको याद रखने में आसानी रहे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है एकेडमी अवार्ड। और एकेडमी अवार्ड का जो फुल नेम है वो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। आपको बता दें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म जगत का सबसे पुराना और बहुत ही फेमस पुरस्कार है। ये पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी लोकेशन है वेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में, जो कि है अमेरिका, यूएसए में। और आपको बता दें कि इसका जो वेन्यू होता है अवार्ड का वो है लॉस एंजल्स, जो कि है सिटी सिचुएटेड है वो है सदर्न कैलिफोर्निया में। लॉस एंजल्स में हॉलीवुड जो है उसकी हॉलीवुड की लोकेशन है। इसके अलावा बता दें जैसे हमारे बॉलीवुड की जो लोकेशन है वो मुंबई है, ठीक उसी तरीके से हॉलीवुड की जो लोकेशन है वो लॉस एंजल्स में है। इसके अलावा इसकी जो ऑस्कर अवार्ड जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1927। 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई 1927 में। लेकिन ये जो प्रदान किए गए ऑस्कर अवार्ड, तो ये जो प्रदान किए गए थे ये 16 मई 1929 को पहली बार किसी को दिए गए थे। तो इसके बारे में हम पॉइंट्स बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो याद रखना है वो हमें याद रखना है कि जो एकेडमी अवार्ड है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1927 में हुई थी। और फर्स्ट टाइम जब दिए गए थे ये अवार्ड, फर्स्ट टाइम अवार्ड दिए गए थे 16 मई 1929 को। इसके अलावा इसमें पॉइंट्स आता है कि इसमें एक स्टेच्यू दी जाती है। जो अवार्ड के टाइम पर एक स्टेच्यू दी जाएगी जो कि पहले जो बनी होती थी 1927 के टाइम पर ब्रॉन्ज मेटल की, जिस पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की जाती थी। लेकिन आज की डेट में किसकी बनी होती है? तो बता दें आज की डेट में ये बनी होती है ब्रिटानिया। एक मेटल का टाइप है ब्रिटानिया। उसका इंटीरियर मेटल जो है ब्रिटानिया का लगा होता है। बता दें ब्रिटानिया का जो कंपोजिशन है उसमें 93% टिन होती है, 5% तो होती है एंटीमनी, और 2% इसमें रहती है कॉपर। और उसके ऊपर फिर गोल्ड की प्लेट की एक परत चढ़ा दी जाती है। बता दें इसकी जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है स्टेच्यू की, वो 13.5 इंच होती है। इसके अलावा इसका जो वेट होता है, जो उसका भार होगा, वो 8.5 पाउंड्स होता है। इसके अलावा इसका जो डिजाइन किया गया था स्टेच्यू को, वो किया था सेड्रिक गिबन्स के द्वारा। सेड्रिक गिबन्स ने इस स्टेच्यू को डिजाइन किया था और इसी स्टेच्यू को बोला जाता है ऑस्कर। इसके अलावा इसमें जो कैटेगरीज थी, जो फर्स्ट टाइम दिया गया 1929 में, तो जो कैटेगरीज बनाई गई थी
उस समय 12 कैटेगरीज हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में इसमें 24 कैटेगरीज हैं। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैटेगरीज मानी जाती हैं, जो हमें याद होना चाहिए, वो है बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। इसके अलावा इसमें फर्स्ट अकेडमी जो अवार्ड दिया गया था 1929 में, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, वो मिला था एमिल जेनिंग्स को। ये अवार्ड दिया गया था द वे ऑफ ऑल फ्लेश मूवी के लिए। ये एक साइलेंट मूवी थी। और फर्स्ट अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर का दिया गया था विंग्स को। ये एक साइलेंट फिल्म थी। जैसे अगर बात करें इंडिया की जो पहली साइलेंट फिल्म थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जैसे है आलम आरा। तो आलम आरा में कोई वॉइस नहीं है, ठीक इसी तरीके से इसमें भी कोई वॉइस नहीं है। जैसे कि हम एक पॉइंट बताया था आपको कि ऑस्कर अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी, और फर्स्ट टाइम दिए गए थे 16 मई 1929 में। तो बता दें कि जो अकेडमी अवार्ड जो फाउंड किया गया था, जो फाउंडर थे, उनका उनका नाम था लुइस बी मेयर। इसको नोट कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट नोट करेंगे कि अकेडमी अवार्ड के जो फाउंडर हैं, अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड फाउंडेड बाय लुइस बी मेयर। इन 1927 लुइस बी मेयर कौन थे? ये हेड थे एमजीएम स्टूडियोज के। इसके अलावा जो फर्स्ट एकेडमी अवार्ड की जो सेरेमनी रखी गई थी, जैसे कि अभी जो सेरेमनी रखी जाती है वो लॉस एंजल्स में रखी जाती है, तो जो फर्स्ट टाइम जो सेरेमनी रखी गई थी, यानी कि फर्स्ट अकेडमी अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस। तो 2 साल के बाद ये सेरेमनी रखी गई थी। तो कहाँ रखी गई थी? द हॉलीवुड एट द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल। रूजवेल्ट होटल। और आपको ईयर तो पता ही होगा, ईयर था 16 मई 1929। 16 मई 1929। अगर बात करें कि अभी तक कितने इंडियंस को ऑस्कर अवार्ड जो है दिया जा चुका है, या फिर कितने लोग नॉमिनेट किए जा चुके हैं, तो बात करते हैं 2021 तक जो अवार्ड मिले हैं, वो 13 इंडियंस को तो नॉमिनेट किया जा चुका है, जिसमें हमारी 3 मूवी इंक्लूडिंग है। और ये तीनों मूवी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 5 इंडियंस हैं जिनको जो है ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। 5 इंडियंस को ऑस्कर अवार्ड अभी तक दिया जा चुका है। तो पहले की बात करते हैं
कि फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। तो पहले जो हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया तो उनका नाम है भानु अथैया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला ऑस्कर अवार्ड किस भारतीय को दिया गया तो वो है भानु अथैया और वो सन था 1983। इनको जो अवार्ड दिया गया था भानु अथैया को, वो उन्होंने कॉस्ट्यूम की डिजाइन की थी गांधी मूवी के लिए। और ये जो गांधी मूवी के जो डायरेक्टर थे उस टाइम पर वो थे रिचर्ड एटनबरो। और ये मूवी आई थी 1982 में। इसके अलावा जो सेकंड पर्सन है जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो हैं सत्यजीत रे, जो कि एक महान फिल्म मेकर हैं। ये जो अवार्ड मिला था वो मिला था 64 ऑस्कर अवार्ड 1992 में। और किस चीज के लिए मिला था, वो था इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या फिर जिसको बोलते हैं ऑनरेरी एकेडमी अवार्ड। ये अवार्ड तब दिया जाता है जो उन्होंने अपने पूरी लाइफ में जो भी चीजें अचीवमेंट की हैं। इसके अलावा 3, 4 और 5 रसूल पुकुटी, AR रहमान और गुलजार को जो अवार्ड दिया गया वो एक ही मूवी के लिए दिया गया। और वो मूवी आप सभी को पता ही होगी। उस मूवी का नाम है स्लम डॉग मिलियनायर। रसूल पुकुटी को जो अवार्ड दिया गया था, रसूल पुकुटी को अवार्ड दिया गया था वेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। और AR रहमान को जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए। इसके अलावा जो गुलजार हैं उन्होंने सॉन्ग लिखा था जो कि काफी फेमस सॉन्ग है, जय हो। तो इसके लिए उनको अवार्ड मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। इसके अलावा जो 3 मूवीज जो इंक्लूड थी जिनको अवार्ड तो नहीं मिला लेकिन उनको नॉमिनेशन ऑस्कर अवार्ड में हुआ था, तो वो 3 मूवी कौन सी थी। तो पहली मूवी जो नॉमिनेटेड हुई थी उसका नाम था मदर इंडिया। ये नॉमिनेटेड हुई थी 1958 और 38 ऑस्कर अवार्ड में। बता दें इसके डायरेक्टर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मदर इंडिया के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था महबूब खान। महबूब खान। ये अपने टाइम की एक फेमस मूवी थी। फिर सेकंड जो मूवी नॉमिनेट हुई थी उसका नाम था सलाम बॉम्बे और ये नॉमिनेटेड हुई थी इन 1989 और 61st ऑस्कर अवार्ड में। इसके डायरेक्टर हैं इसके डायरेक्टर जो थे उनका नाम था मीरा नायर। और फिर लास्ट जो मूवी नॉमिनेट हुई है वो लगान थी। ये नॉमिनेटेड हुई थी 2002 74 ऑस्कर अवार्ड में। और इसके डायरेक्टर आप सभी को पता ही होगा। इसके डायरेक्टर का नाम था आशुतोष गावरीकर। आशुतोष गावरीकर।
ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑस्कर से रिलेटेड। और बता दें जैसे कि अगर बात की जाए कि सबसे पुराना जो अवार्ड है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे जो पुराना अवार्ड है वो ऑस्कर है, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था। तो इसके अलावा कौन से अवार्ड जो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिए जाते हैं, तो देख लेते हैं कि बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। अगर बात करें कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना आता है आपका ऑस्कर, जिसका सन है 1929। दूसरा आता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, जो स्टार्ट किया गया था 1932 से। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वेनिस जो सिटी है वो कहाँ की है, ये एक इटली की सिटी है जिसकी राजधानी रोम है। और तीसरे नंबर पर आता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जिसकी शुरुआत हुई थी 1944 से। फिर नंबर 4 पर आता है कान फिल्म फेस्टिवल। तो आपने सुना ही होगा कान फिल्म अवार्ड। ये स्टार्ट हुए थे 1946 में। जो कान कान जो सिटी है वो कहाँ की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कान जो सिटी है ये है फ्रांस में। फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है कॉन। तो ये फ्रांस में दिए जाते हैं। और जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल है ये आपका इटली में दिया जाता है। तो वेनिस शहर या सिटी वो कहाँ है, इटली में। अब बात करते हैं जो अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए। ये जो ऑस्कर अवार्ड थे वो कौन से नंबर के थे, तो ये अवार्ड थे 93rd नंबर के। जो अभी रिसेंट में जो अवार्ड दिए गए वो कौन से नंबर के थे, वो थे 93rd नंबर के। और बता दें इसमें कोई भी इंडियन नॉमिनेटेड नहीं था। तो बात कर लेते हैं कि 93rd जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया उसमें किस किस को अवार्ड दिया गया है। तो बता दें ये जो शुरू के जो 4 हैं यही आपके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि ये आपका दिया गया है बेस्ट पिक्चर अवार्ड, ये सबसे फेमस अवार्ड होता है ऑस्कर का। तो इसका नाम है नोमैड लैंड। नोमैड नोमैड का मतलब क्या होता है, नोमैड का मतलब होता है घूमना या घुमक्कड़ टाइप। और लैंड पता ही है जगह, स्थान, यानी कि स्थान स्थान पर घूमना। तो थोड़ा ना एक दिमाग में रख सकते हैं कि इस बार जो बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया, बहुत ज्यादा घूमने वाले के स्थान को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। तो अपने दिमाग में इमेज बना सकते हैं एक पिक्चर की, पिक्चर और किस बेस्ट पिक्चर किसको दी गई, जो बहुत ज्यादा जहाँ पर घूमा जाता हो, ऐसा लैंड जहाँ पर बहुत ज्यादा घूमते हो। और जहाँ पर ज्यादा घूमते होंगे वो ऑब्वियसली है कि वो बेस्ट ही होगी। फिर बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, चलोय झाओ, चलोय झाओ को दिया गया है। ये कौन है, बेस्ट डायरेक्टर हैं नोमैड लैंड के। अब इसको भी याद कैसे कर सकते हैं, देखो ये थोड़ा सा प्रोनाउंस कर रहा है तुम्हारा चलो की तरह। चलो चलो कहाँ चलें, नोमैड लैंड चलते हैं।
यानी कि एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जो बहुत अच्छा हो, वहां घूमने चलते हैं, तो चलो, तो इस तरह से हम अपने माइंड में रख सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं बात बेस्ट एक्ट्रेस, यानी कि बेस्ट हीरोइन का अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट। फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट। तो ये भी तुम्हारे किससे रिलेटेड है, नोमैडलैंड, यानी कि नोमैडलैंड में इन्होंने अच्छी एक्टिंग की है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। अब देखो तीन तो बहुत आराम से याद कर सकते हैं, तो बेस्ट पिक्चर जैसे कि हमने बात की कि नोमैडलैंड, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा घूम सकते हो, तो वो ऑब्वियस है कि बेस्ट तो होगी ही जगह, तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दे दिया गया। फिर बात करते हैं, चलो आओ चलो ऐसी जगह चलते हैं जो बहुत अच्छी जगह हो, चलो, तो ये कौन है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। और फिर बात करते हैं कि कहाँ चलें, अच्छा ऐसी कौन सी जगह है जो बहुत अच्छी होगी, जहाँ बहुत अच्छा लगेगा घूमना, तो हम बात कर लें, चलो फ्रांस चलते हैं, फ्रांस। तो फ्रांस तो वैसे भी काफी अच्छी जगह है, जैसे कि पेरिस, पेरिस में है एफिल टावर, तो काफी अच्छी जगह है घूमने की। तो फ्रांस, ये कौन है, एक्ट्रेस है, तो हम इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं, नोमैडलैंड, चलो फ्रांस। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया है एंथोनी हॉपकिंस को। किस मूवी के लिए, द फादर। अब देखो थोड़ा ने ध्यान दें, तो इसमें की पॉइंट निकल के आ रहा है हॉपकिंस, हॉप। अब देखो जो भी पिता होते हैं और उनके जो सन्स होते हैं, यानी पुत्र होते हैं, उनके जो सन होते हैं, उन्हें उनके ऊपर बहुत ज्यादा आशाएं होती हैं। तो एंथोनी नाम का जो फादर है, उसको अपने सन्स, मतलब कुछ इंस जैसे सन्स के ऊपर बहुत ज्यादा आशा है, तो इस तरह से हम इसको दिमाग में रख सकते हैं। थोड़ा और अदर जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि मिलता है जीन हर्शोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये जो जीन हर्शोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ये भी तुम्हारे एकेडमी अवार्ड में दिया जाता है, और ये दिया गया है टाइलर पेरी को, तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, टाइलर पेरी। फिर बात करते हैं बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, साउल है, साउल ने एक और अवार्ड जीता है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है अनदर राउंड। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है प्रॉमिसिंग यंग वुमन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, यून यू जुंग। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, डैनियल कालवा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कौन सी है, माई ऑक्टोपस टीचर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी कौन सी है, कॉलेट। बेस्ट साउंड कौन सा है, साउंड ऑफ मेटल। साउंड ऑफ मेटल, अब आपको पता ही होगा कि मेटल में सबसे ज्यादा साउंड होता है, बेस्ट साउंड निकल के आता है मेटल में, तो उसी के नाम से है बेस्ट साउंड। तो साउंड ऑफ मेटल याद करना आसान है, तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो बता दें, टोटल जो कैटेगरीज थी 93rd ऑस्कर अवार्ड्स में, वो 24 कैटेगरीज थी, लेकिन हमने जो तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 24 कैटेगरीज, तो सारी हमें याद नहीं करनी है, हमें बस इंपॉर्टेंट ही याद रखनी है।